हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 3 लेके आ गई हूँ। आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी ने विंग को बहुत डांटा था और विंग को बहुत बुरा लगा था। तो वो मतलब कंपनी से आ गया था पार्क में थोड़ी देर के लिए, और वो मतलब रोते रोते उसको पता नहीं कब शाम हो गई। और हमारे वांग जी को विंग को बहुत टेंस हो रही थी, तो वो भी मतलब विंग को ढूंढते ढूंढते पार्क पे आ गया था। तो हमारे फिर वांग जी ने मतलब विंग को ढूंढा था। फिर विंग ने वांग जी को देखा तो उससे बहुत माफ़ी मांग रहा था वांग जी से। तो भी वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग की हालत में उसकी वजह से हुई है। और वांग जी को दिख रहा था कि विंग कितना रोया है, क्योंकि विंग की आँख पूरी रेड रेड और सूज गई थी। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ विंग मतलब वांग जी से मतलब माफ़ी मांग के उधर जाने मतलब आके जाने ही लगता है। तो वांग जी कहता है, विंग सिर्फ 2 मिनट रुको, मेरी बात सुन लो। तो विंग कहता है कि सर मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आपकी सब मीटिंग मतलब इतनी मतलब गलत गई, और मेरी वजह से आपकी मीटिंग में तकलीफ हुई। इसमें आई एम सो सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके विंग मतलब उधर से जाने लगता है। तो वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कहते हैं, विंग सिर्फ 2 मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है सॉरी सर, ऐसा करके वो जाने लगता है। तो वांग जी मतलब उसके आगे जाके मतलब हाथ पकड़ लेता है, और विंग को मतलब अब थोड़ा थोड़ा मतलब हेडेक हो रहा था और उसको चक्कर जैसे आ रहा था। तो वो जैसे मतलब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा तो सीधा विंग मतलब नीचे ही गिरने वाला था। तो वांग जी ने उसको संभाल लिया। तो वांग जी डर जाता था कि मतलब क्या हुआ विंग को। तो वो विंग को मतलब जगाने लगता है, मतलब उसके चिक्स पे अपना हाथ रख के विंग मतलब सहलाने लगता है और थोड़ा थप थप करने लगता है कि विंग विंग क्या हुआ तुम्हें। वांग जी बहुत डर जाता है। फिर विंग को मतलब होश ही नहीं था, वो बेहोश मतलब उसकी बस थोड़ी थोड़ी आँख खुली हुई थी और वो बेहोश ही होने वाला था। और वांग जी कहता है, विंग विंग क्या हुआ तुम्हें। वांग जी बहुत डर जाता है। फिर वो सीधा मतलब विंग को कैरी कर लेता है और जाके अपने कार में बैठा देता है। और सीधा वो मतलब लैंड मेंशन में उसके मतलब जो वो अलग से रहता था वहाँ कॉल करता है वो। और उसकी जो मेट थी मतलब मेट तो चली गई थी इस टाइम पे, मतलब वांग जी का आने का टाइम हो गया था, मतलब वो सब प्रिपेयर करके जाने ही वाली थी। तभी मतलब उसके मतलब वेंसन का कॉल मतलब फ़ोन था उधर जो बजता है। तो मेट मतलब निकलने ही वाली थी वेंसन से, क्योंकि वांग जी का आने का टाइम हो गया था। तो वो दिखते तो वांग जी का मतलब कॉल था। तो वांग जी कहता है कि जल्दी जल्दी मतलब जल्दी घर पे मतलब जो हमारे घर मतलब पर्सनल डॉक्टर हैं उनके, वो उनको बुला के रखो, मैं घर पे आ रहा हूँ। तो वो मेट कहते, यस सर तुम भी वहाँ ही रहना। तो वो मेट कहती कि क्या सर। तो वांग जी कहता है कि तुम भी घर पे ही रहना और डॉक्टर को जल्दी बुलाओ फ़ोन करके घर पे। तो वो मेट कहती है यस सर। फिर वांग जी को इतना डर लग रहा था कि विंग को क्या हो गया, मतलब विंग की तो सांसें तो चल रही थी, लेकिन वांग जी को बहुत डर लग रहा था कि विंग को क्या हो गया अचानक से। अभी तो वो ठीक बात कर रहा था, लेकिन वांग जी को पता चल रहा था कि विंग की कितनी तबीयत ख़राब है। वो काँप रहा था, ऊपर से उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, उसकी रोना मतलब रोना चालू था, और उसको हेडेक हो रहा था क्योंकि वो कब का रो रहा था। जब से वांग जी ने उसको डांटा था तब से वो रोए ही जा रहा था। ऊपर से वो पार्क में बैठा हुआ था और अभी विंटर का समय था, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा ही ठंड थी। फिर हम सीधा जियान मेंशन का सीन देखते हैं। वांग जी जल्दी से मतलब डोर खुलता है मतलब कार का, और फिर विंग को फिर से कैरी कर लेता है और सीधे वो मतलब अपने मतलब लिविंग रूम में मतलब वहाँ ही डॉक्टर्स और नर्स मतलब डॉक्टर और एक नर्स और वांग जी की जो मेट थी वो खड़ी हुई थी। और वांग जी को मतलब जैसे ही देखा जो मेट थी कि वांग जी मतलब एक ओमेगा को उठा के ला रहा है, तो वो भी शौक हो गई, क्योंकि आज से पहले वांग जी मतलब किसी भी ओमेगा को वेंसन में नहीं लाया था। और मतलब विंग को मतलब सॉरी वांग जी को पसंद भी नहीं था कि कोई उसको टच करे और उसके पास रहे। और मतलब पहली बार वांग जी मतलब इतने साल हो गए वांग जी को ये इस मेंशन में रहते हैं, और मतलब तब से ही वो मतलब मेट थी, तब से वो उधर जॉब करती है, तब से मतलब वो मेट ने कभी किसी ओमेगा को देखा ही नहीं है, इसलिए वो शौक हो गई। तो वो मतलब जो वांग जी था वो सीधा विंग को रूम मतलब अपने रूम में लेके जाता है। वांग जी का बहुत सुंदर बहुत बड़ा रूम था, और जैसे ही मतलब वो गया उसके पीछे पीछे मतलब वो जो मेट थी वो मतलब वो डॉक्टर और वो नर्स को वांग जी के पीछे ले गए। और फिर वांग जी उधर मतलब विंग को आराम से लेटा देता है मतलब वांग जी के बेड पे। और वो मतलब जो था डॉक्टर वो कहता है कि सर आप थोड़ी देर बाहर जाइए, हम चेकअप करके आपको बुलाते हैं बाद में।
तो वांग जी कहता है कि ठीक है। फिर वांग जी बाहर चला जाता है और वो डॉक्टर मतलब विंग का चेक करने लगता है। तो थोड़ी देर में फिर वांग जी को बुलाया जाता है कि मतलब वो नर्स थी, वो मतलब वांग जी को बुला के लाती है। वांग जी बाहर खड़ा रख के मतलब उधर से उधर मतलब घूमे जा रहा था और उसको टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया विंग को। और वो जो मेड थी वो वांग जी को देखे जा रही थी कि इतना कौन इम्पोर्टेंट है सर के लिए कि सर इतना मतलब वो ओमेगा के लिए टेंस हो रहे हैं। फिर वो नर्स वो जाती है और वांग जी को बुला के लाते हो, कहते कि सर आप अंदर आ सकते हो आप। फिर वांग जी जल्दी से मतलब दौड़ के अंदर आता है और फिर डॉक्टर का मतलब पूछने लगता है कि क्या हो गया, वो ठीक तो है ना। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो अब उन मतलब बहुत मतलब अब ठीक है, उनको पहले से मतलब बेटर ठीक है। मतलब उनको है ना मतलब बहुत हेडेक हो रहा था, उनको बुखार भी आ गया था और उनको चक्कर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह उन लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट किया होगा, उन्होंने पूरे दिन नहीं खाया होगा, इसलिए उनको मतलब ऐसा हो गया। तो वांग जी कहता है कि कब तक होश में आएगा ये। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उनको एक इंजेक्शन दे दी है, उधर मेडिसिन रख दी है, जब ये होश में आएंगे तो उनको ये मेडिसिन और थोड़ा ब्रेकफास्ट करा देने का। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, पर कब तक होश में आ सकेंगे मतलब ये। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि कल सुबह तक तो आ ही जाएंगे क्योंकि मैंने उनकी नींद की मतलब इंजेक्शन मारा है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। फिर वो डॉक्टर मतलब वांग जी को मेडिसिन ये सब दे के उधर से चले जाते हैं। और फिर वो फिर मेट उधर ही खड़ी हुई थी। तो वांग जी कहता है कि आप डिनर बना दिया है। तो वो कहते हैं यस सर। तो वो कहता है कि अब आप जा सकते हो। तो फिर वो मेट कहते हैं कि सर अब कुछ काम हो तो मुझे बुला लेना। तो वांग जी कहता है कि नहीं नहीं और आप चली जाओ, कुछ काम नहीं और कल भी आप मत आना। तो वो मेट कहती है कि यस सर। फिर वो मेट उधर से चली जाती है। फिर वांग जी मतलब विंग के पास जाता है और वो बेड के पास मतलब बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मतलब वांग जी मतलब विंग तो बेहोश था अभी, वो मतलब सो रहा था। फिर वांग जी ने मतलब विंग के शूज़ और पहले मतलब वांग जी विंग के बाजू में जाके बैठ गया और वांग जी ने विंग के हाथ पकड़ लिया और उसके पे अपना दूसरा हाथ रख के कहता है कि आई एम सो सॉरी विंग, मैंने तुमको बहुत हर्ट कर दिया आज, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मुझको तुमसे प्रीपर से मतलब तुमसे माफ़ी मांगनी है। और वो मतलब विंग के फोरहेड पे एक किस करता है और वो मतलब फ्रेश होने चला जाता है। फिर फ्रेश होके आता है। फिर विंग का जो मतलब उसने अभी भी शूज़ पहने थे तो वो निकालता है और फिर विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है और वो मतलब नीचे चला जाता है डिनर करने के लिए। फिर वो डिनर करके आता है तो देखता है कि मतलब विंग ने अब करवट ले ली थी। फिर वांग जी जाता है विंग के पास और वो मतलब विंग के पास ही बाजू में मतलब विंग के साइड पे ही विंग को देखते देखते सो जाता है। तो हम अब सुबह का सीन देखते हैं। विंग अभी भी सो रहा था और वांग जी की तो मतलब 5-6 बजे आँख खुल ही जाती है। तो वांग जी की 5 बजे आँख खुल ही गई थी। तो वांग जी मतलब उठता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। फिर वांग जी फिर विंग के मतलब विंग को देखता है मतलब उसको बुखार है कि नहीं, क्योंकि रात को उसको बुखार था। फिर देखता है कि अब नहीं है लेकिन अभी भी विंग सो रहा है वांग जी को कडल करके। भी वांग जी को बहुत अच्छा लगता है ये, उसको मतलब थोड़ा रिलीफ फील होता है कि नहीं विंग मेरे पास है। पता नहीं उसको कैसा क्यों हो रहा था लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था विंग के उसके पास होने से। फिर वो फिर से मतलब विंग के फोरहेड पे किस करता है और उधर से फ्रेश होने चला जाता है। फिर फ्रेश होता है थोड़ा मतलब फिर वो मतलब जॉगिंग के लिए चला जाता है क्योंकि आज तो वांग जी घर पे रहने वाला था क्योंकि विंग की तबीयत नहीं ख़राब थी। फिर मतलब ख़राब थी। फिर वांग जी मतलब जॉगिंग करके आ जाता है। फिर मतलब उसके घर में ही मतलब उसका जो गार्डन था उसके पीछे ही मतलब छोटा सा जिम था। फिर उधर वो थोड़ी देर वो वो थोड़ी देर उधर कसरत करता है, ये सब करता है और वो फिर उधर बैठता है थोड़ी देर और उसको लग रहा था कि विंग अभी भी सो रहा है। फिर वो जाता है और मतलब वो दूसरे रूम में फ्रेश होता है क्योंकि वहाँ विंग उस रूम में सो रहा था। तो वो जाता है दूसरे रूम में फ्रेश होता है। फिर आता है, अब मतलब 7 बज गए थे, 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर वांग जी को लग रहा है कि विंग अभी भी सो रहा है तो वो जाता है मतलब किचन में और विंग के लिए बहुत सारा मतलब ब्रेकफास्ट बनाता है, बहुत अच्छा विंग के लिए, क्योंकि उसको मतलब विंग के पास आज माफ़ी भी मांगनी थी। फिर वो सारा ब्रेकफास्ट क्योंकि आज मेट नहीं आने वाली थी क्योंकि वांग जी ने मना कर दिया था।
और वांग जी बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ, डाइनिंग टेबल पे पूरा मतलब सजा देता है विंग के लिए, क्योंकि विंग को मतलब खाना बहुत पसंद था, डिनर ये सब ब्रेकफास्ट करना, तो उसको खाना बहुत पसंद था। तो वो मतलब बहुत सारा ब्रेकफास्ट वो जाके डाइनिंग टेबल पे सजा देता है। और फिर वो जाता है, वो मतलब पहला जो उसने पहना था वो क्या बोलते हैं उसको, जब वो डिनर बनाते हैं तो वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका कॉस्ट्यूम, वहाँ वो निकालता है, फिर वो अपने हाथ वॉश करता है और फिर वो जाता है विंग के रूम में। फिर वो मतलब जाता है विंग के रूम में और मतलब जैसे ही वो डोर के पास जाता है तो वो देखता है कि मतलब डोर खुला हुआ था और मतलब बाहर से ही थोड़ा सा दिख रहा था कि बेडशीट थोड़े नीचे से गिरी हुई है, तो उसको लगता है कि मतलब विंग नीचे गिर गया होगा और वो मतलब जो रूम से निकला था तो उसका मतलब डोर खुला ही रह गया होगा, उसने मतलब उससे बंद करना भूल गया होगा। तो वो जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है कि मतलब विंग रूम में ही नहीं है, विंग रूम में था ही नहीं। उसने पूरा रूम चेक किया और मतलब बेडशीट मतलब उसको लगा कि बेडशीट के मतलब पूरा नीचे घुस गया, मतलब विंग ने पूरी बेडशीट अपने ऊपर ले लिया, उसने पूरी बेडशीट मतलब ऊपर उछाल दी, ये सब उधर उधर फेंक दिया, फिर भी विंग उसको कहीं नहीं मिला। वांग जी बाथरूम में गया और वांग जी का जो अलग से क्लोथ रूम था उसमें भी गया, वांग जी को कहीं विंग नहीं मिला। मतलब वांग जी इतना परेशान हो गया कि कहाँ चला गया विंग, मतलब वो तो अभी तक इधर ही था तो कहाँ जा सकता है विंग। फिर वो पूरे वेंसन में मतलब विंग को ढूंढने लगा कि विंग विंग कहाँ गए तुम कहाँ चले गए, तुम घर में हो क्या विंग। वो बहुत टेंशन हो गया और मतलब वेंसन के अंदर मतलब वेंसन के बाहर 2 ही बॉडीगार्ड खड़े हुए थे वांग जी के। तो मतलब वांग जी जब इतना चिल्ला रहा था कि मतलब विंग विंग, तो जल्दी से अंदर आते हैं तो कहते हैं कि सर क्या क्या हुआ, आप इतना मतलब क्यों, किसको बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो विंग कहाँ गया, मैं जो कल रात को मैं एक ओमेगा को लेके आया वो कहाँ चला गया। तो वो कहता है कि सर उसने तो आपने तो भेज दिया उसको। तो वांग जी कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि हाँ सर वो ही ओमेगा आया था, मतलब वो जा रहा था, हमने उनको रोका। तो वो बोल रहा है कि आपने ही मुझे बोला, मतलब उन्होंने बोला कि विंग सर ने बोला कि मुझे सर ने घर पे भेजा है, मतलब घर पे भेज दिया, मैं जा रहा हूँ ऐसा करके हमको बोला, तो वो तो हम उनको जाने दिया। तो वांग जी कहते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं तुम्हारे सामने तो वेंसन में आया और गया जिम रूम में, तुमको दिखा नहीं, तुमको कैसा मतलब पता चल गया कि मैंने ही उसको बोला कि तुम अपने घर पे चले जाओ, तुमको कुछ साइंस नाम का है कि नहीं, तुमने देखा नहीं वो कहाँ गया और कैसे गया, कब गया वो। तो वो कहता है कि सर आप जब जिम रूम में से निकले तभी आप मतलब तो वेंसन में आए, तब तक तो वो नहीं आए थे, जब आप वेंसन में चले गए उसके बाद वो आए। तो वांग जी कहते क्या। तो वो कहता है कि हाँ सर, जब आप जिम रूम में से निकले और जब आप वेंसन में गए उसके थोड़ी देर बाद ही वो निकले। तो वो कहता है कि सिट यार, ये विंग को पर समझ नहीं आता है। तो वांग जी कहता है कि वो कहाँ से मतलब कैसे गया। तो वो वांग जी का घर गाइस तो मतलब शहर से थोड़ा दूर था, मतलब शहर के से बाहर था। तो वांग जी के मतलब घर से थोड़ी दूर पे मतलब 5-10 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे ही बस स्टेशन था। तो वो कहता है कि सर हाँ, वो बस स्टेशन से मतलब बस से गए। तो वांग जी कहते तुमको समझ नहीं आता, वो तुम मुझसे तो पहले पूछना था, उसको कैसे तुम भेज सकते हो। तो वो कहता है सॉरी सर। तो वांग जी कहता है दफ़ा हो इधर से, मुझे तुमका शक्ल नहीं देखना तुम्हारे। तो वो कहता है आई एम सो सॉरी सर। तो वांग जी कहता है दफ़ा हो इधर से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। फिर वो वांग जी से मतलब वांग जी को ग्रेट करते हैं और जैसे चले जाते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पे कि मतलब कैसे चला जाता है, मैंने विंग की मतलब इतनी टैग कर की, मैंने उसको इतना ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझे बताना भी नहीं समझा और मुझे बताना बिना मतलब इधर से चला गया, उसको समझ नहीं आती। और फिर वांग जी मतलब जल्दी से वो मतलब जाता है अपने रूम में। फिर हम विंग का देखते हैं। विंग मतलब जब उठा था इधर से तो मतलब विंग मतलब वांग जी तो चला गया। हाँ, वांग जी चला गया, उसके थोड़ी देर है बाद मतलब 6:30 बजे बाद वांग जी तो 7:30 बजे मतलब आया था उधर। तो वांग जी के मतलब जाने के तुरंत बाद मतलब विंग की आँख खुली थी। वो जैसे ही मतलब अपनी आँख खोलता है वो धीमे धीमे मतलब स्लोली वो अपनी आइज़ रफ करते करते वो उठता है। तो वो अपना मतलब अपने को वो अनजान रूम में मतलब देखता है कि वो डर जाता है कि वो कहाँ है। और फिर मतलब वो जैसे ही उठता है तो मतलब वांग जी के सामने ही वो रूम में बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। तो मतलब वांग जी मतलब उसको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि कल रात को मतलब वांग जी उसके पास आया था, मतलब वो जब गार्डन में बैठा हुआ था तो वो मतलब याद करने लगता है कि रात को क्या क्या हुआ।
फिर मतलब उसको याद आता है कि वो बेहोश हो गया था। बाद में उसके बाद का उसको कुछ पता नहीं है। फिर जो हुआ होगा वो तो मतलब वांगजी मतलब कुछ हुआ का तभी तो वांगजी उसको अपने घर पे लाया। तो वांगजी देखता है कि ये तो मतलब वांगजी का रूम है। विंग देखता है तो डर जाता है कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके डर जाता है। फिर वो मतलब उठने जाता है तो वो उसका मतलब सिर हेडेक हो रहा था और उसको थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। तो वो मतलब खड़े होने जैसे ही जाता है तो फिर से बैठ जाता है। तो अपना वो सिर पकड़ लेता है और कहता है शिट यार ये कितना दर्द हो रहा है मेरे को। फिर वो जैसे तैसे उठता है और वो बाथरूम जाता है और वो अपने मतलब फेस क्लीन करता है। बाथरूम में जाता है तो वांगजी का बाथरूम में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था। विंग तो पहले जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। उसका तो पूरा एक किचन वो मतलब किचन और लिविंग रूम उसमें पूरा आ जाए, क्योंकि विंग का एक ही रूम में किचन और एक ही रूम में मतलब लिविंग रूम है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँगी कि विंग का कैसा है मतलब लिविंग रूम, ठीक है। फिर विंग जाता है और अपना फेस क्लीन करता है और उधर जो रुमाल था उससे वो अपना फेस क्लीन करता है। फिर वो बाहर आता है तो उधर ही विंग का मतलब फ़ोन और पर्स रखा हुआ था। फिर विंग देखता है कि मतलब 7 बज गए हैं, तो मतलब विंग मतलब पहले वांगजी को ढूंढता है इधर उधर। तो विंग को वांगजी कहीं पे नहीं दिखता। तो वो कहता है कि यही टाइम है, इधर से निकल जाता हूँ, कोई देख नहीं रहा है। फिर वो अपना मतलब पर्स और फ़ोन उठाता है और वो मतलब रूम से बाहर निकलता है। तो वांगजी का फर्स्ट रूम मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वो मतलब जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मतलब वांगजी आ रहा है। वांगजी को देखते मतलब अंदर मतलब झट से अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि हर्ष उन्होंने मुझे देखा नहीं। फिर वो मतलब फिर से वो मतलब थोड़ा सा जाता है और देखता है तो वो देखता है कि मतलब वांगजी उधर है ही नहीं, क्योंकि तो वांगजी मतलब आया था अपने मतलब जॉगिंग से और अपने जिम रूम से, तो वो सीधा दूसरे रूम में नहाने चला गया था। तो विंग मतलब छुपके से जाता है और नीचे उतर जाता है। वो आसपास देखता है कि कोई भी नहीं कोई भी नहीं है। और वो फिर मतलब जल्दी से सीढ़ियाँ उतरता है, उधर से चला जाता है। वो जैसे ही मतलब बाहर जाता है तो उधर ही 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और तभी हमारा वांगजी मतलब सावर ले रहा था वो दूसरे रूम में। तो वांगजी को इसलिए पता नहीं चला कि विंग कब उधर से निकल गया। और फिर विंग मतलब जाता है तो उसको पहले तो रोकते हैं। तो वांगजी वो कहता है कि सर आप नहीं जा सकते वांगजी सर की परमिशन के बिना। तो वहाँ विंग कहता है मुझे उन्होंने ही बोला कि तुम जा सकते हो घर पे, इसलिए वो मतलब जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने विंग को जाने दिया। फिर वांगजी का मतलब विंग का मतलब वांगजी के घर के पास ही बस स्टॉप था। फिर विंग उधर से मतलब सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग के पास तो पैसे ही नहीं बचे थे। फिर विंग मतलब जाता है सीधा अपने घर जाता है और अपना मतलब डोर खोलता है और एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और कहता है हुफ मैं तो मेरा कल का दिन कितना हार्ड था। और वो मतलब पूरे दिन क्या क्या हुआ वो सब मतलब उधर ही सोफे पे बैठ के वो सब सोचने लगता है। और उसका बनी मतलब उधर ही सोफ़ा था, उधर ही वो सो रहा था, क्योंकि वहाँ विंग पूरी रात तो आया नहीं था। तो वो बनी उधर ही सो रहा था। फिर विंग कहता है कि फिर विंग मतलब रिलैक्स फ्रेश लेता है और कहता है कि अब से मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। ऊपर से मेरे साथ इतना कुछ होता है और मुझे ही सुनना पड़ता है और उनका भी मतलब मेरे वजह से लॉस होता है, उससे अच्छा मैं कुछ दूसरा ही जॉब कर लूँ। और वो मतलब विंग तय कर लेता है कि वो वांगजी के पास कल जाएगा और अपना रिज़ाइन पेपर करवा लेगा। भले ही मतलब उसने 1 साल मतलब 1 महीने की जो मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो तोड़ देगा। वो लेंसिजन को कह के वो मतलब डिसाइड कर ही लेता है कि मतलब वो नहीं जाएगा लैंड कंपनी में, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती भी हो गई थी और ऊपर से उसके मतलब वांगजी ने मॉम डैड का नाम ले लिया था। तो विंग को मतलब वांगजी से डर भी लग रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत डेंजरस से डांटता है विंग को, इसलिए मतलब विंग को डर भी लग रहा था। और विंग में उधर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ सब जब विंग उधर से निकला था वांगजी की डांट खा के सब उसे कैसे घूर रहे थे। वांगजी को मतलब विंग को फील हो रहा था ये सब, तो विंग को मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विंग मतलब उधर जाना नहीं चाहता। फिर विंग कहता है कि विंग अब तुम ये सब नहीं सोचोगे, अब तुम दूसरी जगह जॉब करोगे। ये सब यूजर को तुमको पैसे देने तुम कैसे भी करके वो दे देना, लेकिन तुम लैंड कंपनी में नहीं जाने वाले, और ये बात अब सोचना बंद करो। मतलब वो खुद से ही कहता है विंग। फिर विंग मतलब अपने रूम में जाता है, वो बनी अभी उधर ही सो रहा था। फिर विंग जाता है अपने रूम में और अब वो फ्रेश होता है। फिर वो फ्रेश होता है
और वो एक मतलब ढीली ढाली सी टी शर्ट और एक मतलब शॉर्ट सा लहंगा मतलब पहन लेता है। मतलब उसको अभी कहीं पे जाना था नहीं, अब जो भी करना है वो कल ही उसको करना है, तो अभी उसको कहीं पे जाना नहीं था। तो वो अपने माइंड को एकदम फ्रेश करता है और वो जितना भी कल कुछ हुआ उसके साथ वो सब माइंड में से वो निकाल देता है और कहता है कि विंग अब तुमको कुछ भी नहीं सोचना है, अब जो होगा वो आगे देखा जाएगा। फिर वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और वो मतलब अपने रूम में से निकलता है और लिविंग रूम में जाता है। फिर लिविंग रूम में वो अपने बनी, तब तक वो बनी मतलब जाग गया था और उधर ही मतलब वो कूद रहा था सोफे पे और खेल रहा था। फिर विंग जाता है और वो बनी को अपने पास ले लेता है और वो बन्नी को मतलब जो भी कल हुआ था वो सब मतलब उसको बन्नी को समझाता है। वो बोलता है, वो बन्नी भी मतलब विंग की बातें सुन रहा था बैठ के कि हाँ मतलब क्योंकि विंग का मतलब उसके बन्नी के सिवा और कोई था भी नहीं इस दुनिया में, तो वो किसको ही बताएगा। तो वो जो भी बातें थी वो बन्नी से ही शेयर करता था। फिर वो बन्नी से कहता है कि बन्नी तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कैरेट लाता हूँ, फिर मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। तो वो बन्नी मतलब वो जैसे कि मतलब विंग की बात समझ गया, वो अपनी सिर हिलाता है और कहता है मतलब वो सिर हिलाता है। तो वांग जी कहता है गुड बाय। फिर विंग जाता है मतलब किचन में और किचन में से कैरेट लाता है और फिर वो बन्नी को दे देता है और कहता है ये लो बन्नी और गिराना मत यहाँ वहाँ। हाँ, तो वो बन्नी एक स्माइल मतलब छोटी सी स्माइल मतलब करके दिखाता है विंग को। और फिर विंग मतलब किचन में जाता है और मतलब वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है अपने अपने लिए, क्योंकि विंग के पास सब कुछ ज़्यादा था भी नहीं। मतलब थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, उसमें भी उसको मतलब थोड़ा सा था, उसमें भी उसको मतलब दिन निकालने थे और जब तक वो जॉब उसकी लगती नहीं तब तक। और उसको मतलब अभी यूजिन के 10,000 रुपये भी लौटाने थे। उसको वो टेंशन नहीं थी कि यूजिन को मतलब पैसे लौटाने हैं, बस उसको ये टेंशन थी कि वो वांग जी के पास वो किस मुँह से जाए और किस वो फेस कराए। कल रात को तो वो बेहोश था, तो मतलब कैसे भी सब कुछ हो ही गया, तो वो उसको तब इतना डर नहीं लगा क्योंकि वो तब बेहोश था। तो फिर वहाँ विंग अपना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वही सोच रहा था। फिर उसका ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो हम वांग जी को देखते हैं। अब वांग जी मतलब अब विंग के घर पे आने के लिए मतलब पूरा रेडी हो गया था, क्योंकि वांग जी को मतलब आज तो विंग से माफ़ी मांगनी ही थी। और वांग जी मतलब अपने ऑफिस में भी कॉल करके बता दिया था कि आज मैं नहीं आने वाला, लेकिन तुम सब जो मीटिंग है वो आज की भी कैंसिल करा दो। तो लेंसिचन का हमारे हाँ लेंसिचन ही वो आके, क्योंकि लेंसिचन ने ही फ़ोन किया, मतलब लेंसिचन को ही हमारा वांग जी ने फ़ोन किया था। फिर लेंसिचन जाते हैं, मतलब वांग जी का जहाँ केबिन था वहाँ हमारा जियांगचेंग का सॉरी गाइस न्यू हुसैन खड़ा था। उसको कहते हैं कि न्यू हुसैन आज वांग जी नहीं आने वाला, तो आज वांग जी की पूरी मतलब सारी मीटिंग कैंसिल करवा दो। तो वो कहते हैं यस सर। फिर वो लेंसिचन उधर से चले जाते हैं। फिर वहाँ न्यू हुसैन जाता है म्यानमैन के और उन लोग के पास और कहता है कि देखो पहले तो विंग को हट गया बेचारा, वो आ नहीं रहा है कल से और आज भी नहीं आया और वो भी छुट्टी पे छुट्टी ले रहे हैं, मुझे लगता है उसके घर पे मनाने गए होंगे। फिर म्यानमैन कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, न्यूज़ तुमको दिमाग भी है सर, और जाएंगे विंग को मनाने, रहने दो। आज तक उन्होंने हमको कभी नहीं मनाया तो वो विंग को क्या मनाएंगे। विंग को तो अभी एक भी दिन नहीं हुआ था, मतलब एक ही दिन हुआ था, कहाँ उसको 10 दिन हुए थे जो उधर सर मतलब उसको सर मनाने जाएंगे। और सर के लिए वो कौन सा इम्पोर्टेंट है जो उसको मनाने जाएंगे। तो न्यूसन कहता है तुमने देखा नहीं कल उसको वांग जी सर को वो कितना टेंस ले रहे थे जब विंग जैसे चला गया था। फिर म्यानमैन कहते कि हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन पता नहीं अब क्या ही हो। फिर बेंचिंग आती है और कहती है कि चलो चलो अब ज़्यादा बकवास मत करो और जो मीटिंग है वो कैंसिल करवाओ, अपने अपने वर्क पे लगो। अगर सर आ गए वापस, अगर उन्होंने छुट्टी नहीं ली आज तो आ गए तो फिर से वो तुमको गाली पड़ेगी। फिर न्यू हुसैन और वेंडिंग उधर से चले जाते हैं। फिर म्यांमार वेंचिंग के पास आके कहते हैं कि बेबी तुम ऐसा क्या करते हो, क्यों हमेशा डांटती रहती हो हमको। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी वेंचिंग और म्यांमार रिलेशनशिप में है और वेनिंग और न्यू हुसैन एक रिलेशनशिप में है। हाँ, तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हमारा वांग जी का देखते हैं। वांग जी अपने कार में बैठा हुआ था और वो विंग के घर के लिए निकल गया था।
मतलब वांगजी कार में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि विंग तुम क्यों चल रहा है, एक बार मेरे साथ बात कर लेते, सब सोल्यूशन मेरे घर पे ही निकल जाता, तुमको मतलब इतना गुस्सा क्यों आता है मेरी लिटिल बनी, ऐसा वो मन में सोच रहा था। फिर वो मतलब सीधा अब विंग के घर के सामने जाके रुकता है और वो उतरता है, मतलब गाड़ी से मतलब कार से उतरता है और अपने मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम इधर से चले जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो वो ड्राइवर कहता है लेकिन सर, तो वांगजी कहता है मैंने बोला ना तुम जाओ। फिर वांगजी मतलब वो उसका ड्राइवर जैसे चला जाता है, तो वांगजी ने आज नॉर्मल ही कपड़े पहने थे, मतलब वो जैसे ऑफिस में जाता है वो कोट शर्ट मतलब पैंट ये सब नहीं पहना था, उसने सिर्फ एक लॉन्ग जीन्स पहना था, वो भी जैसे नाइट ड्रेस पहनते हैं ना वैसे ही उसने पहना हुआ था, और एक गॉगल लगाए थे, उसने हैट पहनी हुई थी। वांगजी बहुत हैंडसम दिख रहा था। मतलब वांगजी आया तब उधर, तब उसके जो विंग के आजू बाजू मतलब आस पास के जो पड़ोस थे वो वांगजी को ही देखने लगे, क्योंकि वांगजी बहुत मतलब रिच फैमिली से था, वो रिच था, तो उसकी मतलब कार थी वो भी बहुत महंगी थी, तो सब उसे ही देख रहे थे। फिर वांगजी जाता है और विंग का मतलब डोरबेल बजाता है, तो मतलब वांगजी मतलब विंग लिविंग रूम में था ही नहीं, वो अपने घर के पीछे जो छोटा सा फार्म था उसका, जहाँ उसने अपने टमेटो और थोड़ी सी मतलब उसने मतलब फल ये सब उसने जो मतलब वो किए थे, वो अपने छोटे से फार्म में वो घर के पीछे था। बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था वो छोटा सा फार्म। वहाँ ही हमारा विंग और वो बनी मतलब वहाँ सब कुछ देख रहे थे और पानी दे रहे थे पौधों को। और विंग कह रहा था अपनी बन्नी से कि देखो तुमने ये सब कैरेट उखाड़ उखाड़ के खा लिए हैं, मैंने कितनी मेहनत से इसको बड़ा किया था ना। तो वो मतलब वो बन्नी विंग के पीछे छुप जाता है, वो अपना हेड विंग के मतलब पैर से सहलाने लगता है। अब कहता है मतलब विंग कहता है कि अब ऐसा नहीं करूँगी ना तुम बन्नी, नहीं तो मैं इधर कैरेट ही नहीं वो करूँगा। तो वो बन्नी अपने सिर हिलाता है, तो विंग कहता है गुड बॉय। और वांगजी मतलब उधर भी डोरबेल बजाया ही जा रहा था। और विंग का जो बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, विंग का सिर्फ वन ही फ्लोर है। एक तो नीचे मतलब नीचे उसका एक रूम है और एक ऊपर रूम है, और जो नीचे का रूम है उसका बेडरूम है। वहाँ से मतलब वो फार्म का मतलब डोर है, तो वही मतलब वहाँ से मतलब विंग का बेडरूम का डोर तो क्लोज था, तो विंग को इतना सुनाई नहीं दे रहा था। और वांगजी मतलब कब का डोरबेल बजाया जा रहा था। फिर वो मतलब वो लॉक खोल के देखता है तो लॉक खुला ही हुआ था। फिर वो सीधा मतलब वो घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि विंग तो खोल ही नहीं रहा था और विंग मतलब अंदर था, क्या बोलते फार्म में था, उसके पीछे वाले मतलब घर के छोटे से फार्म उसका था, वहाँ था। और मतलब वांगजी मतलब उसके घर में आता है और मतलब अंदर से डोर क्लोज कर देता है और कहता है कि वांगजी देखता है कि विंग का कितना छोटा सा मतलब क्यूट सा सुंदर सा घर है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। वो देखता है मतलब आसपास मतलब विंग कहीं भी नहीं था, और टेबल पे मतलब विंग ने जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था, वो रखा हुआ था, और विंग ने मतलब थोड़ा खाया हुआ था, वो डिश भी विंग ने उधर ही छोड़ दी थी। और मतलब विंग की जो पिलो था मतलब जो क्या बोलते उसको, हाँ, जो विंग का सोफ़ा था लिविंग रूम में, उसमें भी पूरा मतलब जो मेस हुआ रखा हुआ था, वहाँ यहाँ मतलब पैकेट्स मतलब वेफर्स के पैकेट वहाँ यहाँ पड़े हुए थे, और पिलो यहाँ वहाँ गिरे हुए थे। फिर वांगजी मतलब वो सब कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ विंग को मतलब क्या बोलते हैं आवाज़ लगाने लगता है कि विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग। तो मतलब विंग को थोड़ा आवाज़ आता है, वो उधर था, लेकिन वांगजी इतना लाउड है उसके घर में आके मतलब विंग का नाम ले रहा था, तो उसको मतलब थोड़ा तो सुनाई देगा ही ना। विंग ने मतलब उसको लगा कि उसका वहम है, क्योंकि वांगजी इधर कहाँ आ सकता है, क्योंकि विंग को पता चल गई थी कि ये वांगजी की आवाज़ है। तो मतलब विंग ने मतलब इग्नोर किया। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम कहाँ हो। तब मतलब विंग को थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, कि विंग मतलब इधर ही मतलब वांगजी की ये आवाज़ है। तो मतलब जैसे ही जाता है मतलब वो रूम में मतलब वो उसके में जो क्या बोल बेडरूम में, तो उधर ही उसका मतलब डोर था वो फार्म का, तो उधर ही मतलब आता है, तो वो दिखता है कि मतलब वांगजी की आवाज़ है। ये वांगजी मतलब अभी भी चिल्लाया जा रहा था विंग विंग करके। तो विंग मतलब एकदम शॉक हो जाता है कि क्या वांगजी इधर क्या कर रहा है। तो मतलब वो थोड़ा सा डोर खोल के दिखता है अपने बेडरूम का, फर्स्ट फ्लोर पे जो उसका बेडरूम था, तो वो देखता है कि सच में तो वांगजी है। तो इतना डर जाता है क्या
ये इधर इधर क्या कर रहा है ये। वो विंग मतलब डर जाता है कि क्या हो गया, इधर क्यों आ गया मतलब वो। तो वो मतलब जाता है, वो देखता है कि मतलब वांगजी विंग को ढूंढ रहा है, और वो वांगजी फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाला था विंग के ऊपर के रूम में। तभी विंग मतलब रूम में से निकल के आता है, कहता है सर सर। तो वांगजी मतलब देखता है कि विंग इधर से निकला, तो कहता है कि विंग मैं तुमसे कब का आवाज़ निकाल रहा हूँ, लेकिन विंग के मुंह में से तब कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वांगजी को देख लिया था उसने। तो वो कहता है सर सर। तो वांगजी कहता है क्या सर सर, मैं आपको तुमसे कब का आवाज़ निकाल रहा, मतलब तुमको कब से बुला रहा था विंग, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने डोर भी नहीं खोला और ऊपर से तुम्हारा डोर भी अनलॉक था, तुम क्या कर रहे थे, कोई आ जाता तो पर्सन दूसरा कोई। तो विंग कहता है लेकिन सर आप इधर क्या कर रहे हैं। तो वांगजी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ इधर, तो मेरे मेंशन से तुम इधर से किसी इधर से चले आ सकते हो, तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं विंग। तो मतलब उन दोनों खड़े हुए थे, वांगजी मतलब अभी भी ऊपर था और विंग मतलब वांगजी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो विंग मतलब नीचे खड़ा हुआ था। तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो वांगजी कहता है तुम रुको उधर, मैं नीचे आता हूँ। फिर मतलब वांगजी, हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, मतलब दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और मतलब वो बन्नी जो विंग के पास था वो विंग के मतलब लैब में आके बैठ गया था। वांगजी कहता है कि विंग तुम ऐसे कैसे मेरे घर से मतलब आ सकते हो, तुमने मुझे एक बार भी बताना नहीं सोचा, तुम बोल नहीं सकते थे कि मैं जा रहा हूँ घर पे, तुम ऐसे मुझे बिना बताए आगे, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुमको पता नहीं है। मतलब विंग मतलब वांगजी की तरफ ही देख रहा था कि वांगजी, हाँ उसको लग रहा है कि वांगजी मतलब थोड़ा टेंस में है कि हाँ विंग उधर से मतलब कहे बिना उसको मतलब चले आया, लेकिन विंग को डर भी लग रहा था वांगजी की वजह से। विंग ये सब अपने माइंड में मतलब सोच रहा था। वांगजी कहते कि विंग तुम कहाँ खो गए, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। तो विंग कहता हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ सर। तो वांगजी कहता है कि तुम क्यों चले आए, मुझे बात करनी चाहिए तुमको, तुम ऐसे कैसे चले आ सकते हो, अगर तुमको पीठ से चक्कर आ जाते तो तुमको कौन संभालता उधर। तो विंग मतलब वांगजी की तरफ देखने लगता है। तो वांगजी कहता है मुझे ऐसे देखो मत, तुमको कल पता भी कल क्या हुआ था। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है सर। तो वांगजी कहता है तुम्हें कैसा पता है, तुम क्या जग रहे थे तो उस टाइम पे। तो विंग अपने हकलाने लगता है कि हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ 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 नहीं। तो वांगजी कहता है ये हकलाना बंद करो और तुम ये कहो कि तुम रिज़ाइन क्यों लेना चाहते हो, मैंने सिर्फ वो इतना डांटा और मैंने तुमको सिर्फ इतना डांटा और तुम तो रिज़ाइन लेने चले। तो वो कहता है मतलब विंग कहता है कि आई एम सो सॉरी बट सर मेरी वजह से आपका इतना लॉस हो गया। तो वांगजी कहता है कि तुमको पता भी है, तुमने 1 महीने मतलब 1 साल के 1 महीने की तुमने कॉन्ट्रैक्ट ली है। तो विंग कहता है हाँ सर वो तो मुझे पता है। तो वांगजी कहता है तुमको पता है कि जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक तुम ये जॉब से हट भी नहीं सकते। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी बट सर लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को मतलब लेंस किचन सर को कह के मैं वो कर दूँगा, मतलब हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कॉन्ट्रैक्ट फिर से ले लो कह दूँगा और मैं मतलब वो जॉब छोड़ दूँगा। आई एम सो सॉरी लेकिन सर मैं वो कंपनी में फिर से नहीं आ सकता। तो वांगजी कहते क्या मतलब है नहीं आ सकता नहीं आ सकता, वो जॉब छोड़ दूँगा, तुमने कल के क्या रखा है ये सब। मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ देना, तुम मेरे ऑफिस में बाद में नहीं आना। तो विंग मतलब थोड़ा डर जाता है क्योंकि वांगजी इतने लाउड वॉइस में बोला था। तो फिर वांगजी अपना गुस्सा कंट्रोल करता कहता है आई एम सॉरी बट ये तुमने क्या लगा रखा है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ तुमको नहीं जाना है तो मैंने तुमने सामने इसको बोला, मैंने तुमको सामने से बोला कि तुम मेरी जॉब छोड़ दो और मैंने तुमको इतना डांटा और तुम इतना जॉब छोड़ने में आ गए। मैं मेरे दूसरे एम्प्लॉय को मैं कितना डांटता हूँ तुमको पता भी है विंग, मैं तुमसे ज़्यादा उनको डांटता हूँ फिर भी उन लोग मेरे साथ अभी जॉब कर रहे हैं और तुमको मैंने इतना ही डांटा फिर भी तुम मेरी जॉब कर छोड़ के चले आ गए, वो भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तुमने, फिर भी तुमको समझ नहीं आते विंग। तो फिर विंग कहता है सॉरी सर लेकिन ये जॉब मेरे से नहीं हो सकती क्योंकि मेरे घर में कोई मतलब मुझे उठाने वाला नहीं है और मैं मतलब रात को इतनी देर से आता हूँ। और वो थोड़ा नर्वस था फिर भी वो मतलब जैसे तैसे वो अपनी उंगली को ऐसे अपने हाथ से ही रफ़ करते करते मतलब वांगजी से बात कर रहा था और कह रहा था कि सॉरी सर लेकिन मेरे घर में कोई उठाने वाला नहीं है मेरे को, और मैं सुबह बहुत लेट हो जाता हूँ, ऊपर से मेरा घर इतना दूर है कि मैं मतलब आ नहीं सकता उस टाइम पे और मेरे से उठा नहीं जाता, इसलिए ये जॉब मेरे से नहीं हो सकती, इसलिए मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे आपने डांटा तो मैं मतलब जॉब छोड़ने की बात पे आ गया। तो वांगजी कहता है तुमको जो करना है करो विंग लेकिन तुमको जॉब छोड़नी है ना तो आज जो तुमको मेरे ब्रदर ने जो तुमको एडवांस में पैसे दिए थे अगर तुमको वो फिर से लौटाने हैं तो वो मतलब वो दो मुझे, नहीं तो तुम जॉब छोड़ सकते हो, मुझे कुछ नहीं है।
तो विंग मतलब डर जाता है कि उसके पास तो अभी यूजिन को भी पैसे लौटाने के पास पैसे नहीं है, उसके मतलब खुद को खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो विंग वांग जी को तो क्या ही लौटाएगा। तो वो सोचने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं सर, मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो वांग जी कहता है कि सोच के नहीं, मुझे अभी आंसर चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे पता है कि ये बहुत छोटा वीडियो है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत लो डाउन है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन से कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। नहीं मैं बना ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था। और आई एम सो सॉरी, ये छोटा वीडियो है, तो कल या परसों मैं बहुत बड़ा वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। लेकिन आज के लिए आई एम सो सॉरी गाइस।